नमस्कार, मैं प्रियांशु कुमार प्रियंवद आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पोएट बबुआ में। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आज एक छोटे से अंतराल के बाद पुनः आप सबके समक्ष मैं हाजिर हूं, कुछ नया लेकर, कुछ अलग लेकर। आज के कविता का शीर्षक है मैं ऐसा क्यों कर जाता हूं। कविता के शीर्षक से ही आपको पता चल रहा होगा कि आज का जो ये शीर्षक है वो व्यक्ति के मनोभावों पर केंद्रित है। देखिए, गलतियां कई प्रकार की होती हैं। कुछ गलतियां ऐसी होती है जिसे हम जानबूझकर करते हैं, कुछ गलतियां ऐसी होती है जो अनजाने में कर बैठते हैं। अब अनजाने में जो गलतियां होती है उसके लिए हमारे मन में कई एक्सक्यूजेज होते हैं, उसके लिए हम उतना रिग्रेट फील नहीं करते। लेकिन जो गलतियां हम जानबूझकर करते हैं, हम जानते हैं कि ये काम गलत है लेकिन फिर भी उस काम को करते हैं और उसके बाद रिग्रेट महसूस करते हैं। इन्हीं विचारों को, इन्हीं भावनाओं को केंद्र में रख के मैंने इस कविता की रचना की है, जिसे मैं अभी आप सबके समक्ष पेश करूंगा। तो पेश है कि अलकों के छाया में रुकने का मन करता रुक जाता हूं। अलग का अर्थ यूं तो होता है जुल्फ, लेकिन इस कविता में मैंने ऐशो आराम के सेंस में लिया है कि अलकों के छाया में रुकने का मन करता रुक जाता हूं, धिक्कार रहा खुद को प्रतिपल, मैं ऐसा क्यों कर जाता हूं। कि अलकों के छाया में रुकने का मन करता रुक जाता हूं, धिक्कार रहा खुद को प्रतिपल, मैं ऐसा क्यों कर जाता हूं। एक मन करता सब छोड़ चलो। कभी कभी परिस्थितियां खुद पे इतना हावी हो जाता है ना भाई कि मन करता है सब छोड़ छाड़ कर निकल चलो। एक मन करता सब छोड़ चलूं, सब रिश्ते नाते तोड़ चलूं, अगले ही क्षण रुक जाता हूं, मन ही मन में घबराता हूं। कि अगले ही क्षण रुक जाता हूं, मन ही मन में घबराता हूं, यूं ही हर पल हर क्षण मन में न जाने क्यों भरमाता हूं, धिक्कार रहा खुद को प्रतिपल, मैं ऐसा क्यों कर जाता हूं। माना कि हूं मैं जला हुआ, माना कि हूं मैं जला हुआ, हूं कई मीलों का चला हुआ। भाई मानता हूं कि मैं सफर से थका हारा हूं। हमारे सामने कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि रुक जाएं, रुक भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद रिग्रेट फील करते हैं कि 2 कदम और चल लिया होता तो काश मैं मंजिल तक पहुंच गया होता। तो लाइन है कि माना कि हूं मैं जला हुआ, हूं कई मीलों का चला हुआ, चलने में है व्याघात नहीं, चलने में कोई व्याघात नहीं है, चलने में है व्याघात नहीं, रुकने की कोई बात नहीं। कि चलने में है व्याघात नहीं, रुकने की कोई बात नहीं, पर फिर भी मैं रुक जाता हूं, पर फिर भी मैं रुक जाता हूं, मन के हारे पछताता हूं, मधुबाला की मद प्याली से मन की तृष्णा को बुझाता हूं। पर फिर भी मैं रुक जाता हूं, मन के हारे पछताता हूं, मधुबाला की मद प्याली से मन की तृष्णा को बुझाता हूं, धिक्कार रहा खुद को प्रतिपल, मैं ऐसा क्यों कर जाता हूं। जब परेशानियां आती हैं जीवन में तो चारों दिशाओं से एक साथ आती है। फिर उस समय हम एक तय नहीं कर पाते कि इस परेशानी का जिम्मेवार हम किसे मानें। तो इन्हीं भावनाओं के प्रति संदर्भित अगली लाइन है कि कभी मौसम के मतवालों ने, कभी मौसम के मतवालों ने, कभी सुरबाला की गालों ने, कभी मौसम के मतवालों ने, कभी सुरबाला की गालों ने, कभी जेठ दोपहरी घामों ने, कभी पूस की कपती शामों ने। कि कभी मौसम के मतवालों ने, कभी सुरबाला की गालों ने, कभी जेठ दोपहरी घामों ने, कभी पूस की कपती शामों ने, अरे सबने पथ में व्याघात किया, सबने पथ में व्याघात किया, मुझ पे प्रतिपल आघात किया। कि सबने पथ में व्याघात किया, मुझ पे प्रतिपल आघात किया, सबके ठुकराए गिरता हूं, फिर गिरता ही चला जाता हूं, धिक्कार रहा खुद को प्रतिपल, मैं ऐसा क्यों कर जाता हूं, मैं ऐसा क्यों कर जाता हूं। जीवन में कई ऐसा क्षण आता है जब हम दूसरों को व्यवहार से काफ़ी आघात होते हैं। हमें पता होता है कि सामने वाला का व्यवहार जो मेरे प्रति है उससे मेरे व्यक्तिगत जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, फिर भी वो सोच सोचकर हम दिन भर परेशान रहते हैं। आगे की लाइनें हैं कि जीवन की कैसी दशा हुई, जीवन की कैसी दशा हुई, अरे कैसे कह दूं क्या नहीं हुई। जीवन की कैसी दशा हुई, कैसे कह दूं क्या नहीं हुई। जिस जिसका मैंने साथ दिया उन सब ने पीछे हाथ किया।
कि जिस जिसका मैंने साथ दिया उन सब ने पीछे हाथ किया, जिस जिसको अपना मान रहा अरे वो सबका सब अनजान रहा। कि जीवन की कैसी दशा हुई कैसे कह दूं क्या नहीं हुई, जिस जिसका मैंने साथ दिया उन सब ने पीछे हाथ किया, जिसको मैं अपना मान रहा वो सबका सब अनजान रहा। इस अनजानी सी दुनिया में रोता हूँ रोता जाता हूँ, धिक्कार रहा खुद को प्रतिपल, मैं ऐसा क्यों कर जाता हूँ, मैं ऐसा क्यों कर जाता हूँ। अंतिम की 4 लाइनें हैं, गौर से सुनिएगा, सीधे आपके दिल तक पहुंचे। कि टूटा हूं मैं कोई बात नहीं, टूटा हूं मैं कोई बात नहीं, बिखरा हूं मैं कोई बात नहीं। कि टूटा हूं मैं कोई बात नहीं, बिखरा हूं मैं कोई बात नहीं। मैं मर जाऊं या मिट जाऊं झुकने की मेरी जात नहीं। कि टूटा हूं मैं कोई बात नहीं, बिखरा हूं मैं कोई बात नहीं। मैं मर जाऊं या मिट जाऊं झुकने की मेरी जात नहीं। टूटा हूं मैं पर गिरा नहीं, गौर से सुनिएगा। कि टूटा हूं मैं पर गिरा नहीं, बिखरा हूं मैं पर झरा नहीं। कि टूटा हूं मैं पर गिरा नहीं, बिखरा हूं मैं पर झरा नहीं। मैं मिट्टी हूं, अपने दामन में फिर से वृक्ष उगाता हूं। धिक्कार रहा खुद को प्रतिपल, मैं ऐसा क्यों कर जाता हूं, मैं ऐसा क्यों कर जाता हूं। तो ये थी मेरे द्वारा रचित एक छोटी सी कविता जो कि मानव मनोभाव पर केंद्रित थी। जल्द ही आपसे कुछ नई रचनाओं के साथ पुनः आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।